गाइस, फिर से हम वापस आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे जैसे कि जेपीएससी का सिलेबस वाइज हम सोच रहे हैं कि पढ़ाएंगे आपसे। तो जेपीएससी का सिलेबस वाइज देखते हैं। तो पहले देखें कि शासन व्यवस्था से है, उसमें दिया हुआ है। तो आज शासन व्यवस्था से हम शुरू करेंगे, जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था को पहले पढ़ेंगे। देखते हैं, इससे बाहर का सिलेबस से कुछ नहीं आएगा, मतलब एग्ज़ाम में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की सशक्त जनजाति है। मुंडा जो है झारखंड में कोलेरियन समूह की सशक्त जनजाति है, ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टेरॉयड समूह के हैं, ठीक है। प्रोटोस्टेरॉयड समूह से हैं। इसकी भाषा क्या है? मुंडारी है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से के अंतर्गत आती है। जो मुंडारी भाषा है उसको कौन से परिवार के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार के अंतर्गत, ठीक है। अब ये जनजाति झारखंड में कहाँ कहाँ पाई जाती है देखते हैं। रांची, खुट्टी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, संथाल परगना आदि में पाई जाती है, ठीक है। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं, ठीक है। 3 विशेष स्थल होते हैं मुंडा गांव में, ठीक है। मुंडा के गांव में पहला सरना होता है। सरना क्या होता है? ग्राम देवता का निवास स्थान सरना कहलाता है। जब उसके ग्राम देवता निवास करते हैं, जैसे मंदिर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो सरना स्थल कहलाता है उन लोग का। अखड़ा पंचायत का बैठक स्थान होता है और रात्रि में यहाँ युवक एवं युवतियां नाचती गाती है, ठीक है। एक जो अखड़ा होता है बैठक स्थान होता है, जहाँ बैठक होता है यानी पंचायती होता है, और बैठक स्थान होता है और युवक एवं युवतियां रात को यहाँ पे नाचती गाती है यानी मनोरंजन करती है। शासन क्या होता है? समाधि स्थल होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब मुंडा की पंचायती व्यवस्था के बारे में देखते हैं, ठीक है। मुंडा क्या होता है? यह गांव का प्रधान होता है। मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, ठीक है। मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आता है? हाथू मुंडा कौन होता है? हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का मुख्य होता है, यानी गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है, और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? हाथू मुंडा होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, इसका कार्य क्या होता है? गांव की समस्याओं का निपटारा करना। जैसे गांव में भी कोई भी समस्या हो गया, झगड़ा हो गया, आदि काम कार्य हो गया, जैसे और बहुत कार्य होते हैं गांव में, जैसे रोड बनवाना का सब कुछ, जैसे जो मुखिया का काम होता है। हम लोग जानते हैं मुखिया किसका होता है? मुखिया का वही जो काम होता है वही हाथू मुंडा का ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम होता है, ठीक है। पढ़ा क्या होता है? कई गांवों को मिला के पढ़ा या परहा पंचायत का निर्माण होता है, यानी कई गांवों को मिला के पढ़ा या परहा पंचायत का निर्माण होता है। इसका कार्य 2 या 2 से अधिक गांवों की समस्याओं का निपटारा करना होता है, ठीक है। समझ गए? अखड़ा क्या होता है? पढ़ा पंचायत का स्थल होता है अखड़ा। मानकी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख। पढ़ा पंचायत किसको बोलते हैं? कई गांव के आदमी लोग को मिलाकर एक पंचायत बनाता है, उस पढ़ा पंचायत कहते हैं। जो कई 2 से 2 अधिक गांवों को समस्याओं का निपटारा करता है, और जो मतलब सीमा संबंधी होता है, जैसे झगड़ा हो गया 2 गांव के बीच, वो वाला निपटारा करेगा, और बहुत सारे कार्य होते हैं। और पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। मानकी कौन होता है? वो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, जो वंशानुगत होता है, ठीक है। पाहन कौन होता है? धार्मिक प्रधान कहलाता है। ये धार्मिक प्रधान कहलाता है, जिस तरह हम लोग का पुजारी होता है। कार्य पूजा पाठ इत्यादि अनुष्ठान आदि पाहन के द्वारा होता है। पन भरा, यह भी पाहन की तरह कार्य करते हैं और पूजा आदि कार्य कराता है। ये भी पाहन की तरह ही होता है जो कार्य कराता है, ठीक है। भूत खेता, गांव से भूत प्रेत का प्रकोप आदि होता है। गांव में भूत प्रेत का प्रकोप आदि होता है तो पाहन द्वारा पूजा कराया जाता है, ठीक है। पाहन द्वारा पूजा कराया जाता है, जिसके स्वरूप में पाहन को भूमि प्रदान की जाती है। पाहन को जो भूमि प्रदान की जाती है थी, जिसका नाम भूत खेता होता था, ठीक है। जो कि उसमें उपजाया जाता था, जो भी चीज उसमें उपजाया जाता था या फिर बेचकर
प्राप्त होता था तो वह पूजा के सहायक होता था। ठीक है, भूतखेता में क्या होता था कि जो मतलब पुजारी लोग पूजा कराता था, जो पाहन होता था उन लोग का पूजा कराता था, तो मतलब उन लोग को कर मुक्त भूमि दिया जाता था, मतलब कोई कर नहीं लिया जाता था, कर मुक्त भूमि दिया जाता था, जिसके स्वरूप में यदि मतलब जो भूत का पूजा कराता था, भूत का प्रकोप हो गया, भूत का पूजा कराता था, तो उससे जितना भी धनराशि मिलता था, वो खेत में जो भी उपजाया जाता था उसमें धन, जिससे बेचकर उसको जो होता था वो बचता था, वो मतलब पूरा पूजा पाठ में, जो पूजा पाठ में खर्च होता था उसका खर्च निकाला जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लिए हैं। चलिए, पाहन, पाहन को दी जाने वाली भूमि करमुक्त भूमि होती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। जो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली करमुक्त भूमि होती है, उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, खुटकट्टी, कट्टी, मुंडा का प्रवेश के समय चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। ठीक है, जिसमें मुंडा प्रवेश किया था झारखंड, उसमें चारों तरफ जंगल ही जंगल था, ये जंगल था, और फिर लोगों ने उसे काट कर उपजाऊ लायक भूमि बनाया। ठीक है, उपजाऊ लायक भूमि बनाया, जिसका नाम खुटकट्टी भूमि पड़ा। ठीक है, जब मुंडा लोग आए थे उस समय मतलब झारखंड में जंगल ही जंगल था, तो उन्हें मतलब अपना जीवन बसर करने के लिए, खेती करने के लिए जो भूमि को काट के बनाया उसे खुटकट्टी भूमि कहा गया। ठीक है, जो भूमि को बनाया उसका नाम खुटकट्टीदार कहा गया। ठीक है, ये वाला आगे जाके आपको खुटकट्टी, मुंडारी खुटकट्टीदार भूमि, आप CNT SPT एक्ट पढ़िएगा तो CNT एक्ट पढ़िएगा, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा खुटकट्टीदार भूमि क्या होता है। खुटकट्टीदार भूमि क्या होता है कि मतलब जो मुंडा लोग जो मतलब जमीन को काट के अपना मतलब खेती लायक बनाया था, उसको खुटकट्टीदार भूमि कहा गया था। और भूइयार भूमि, भूइयार भूमि होता था जो मतलब उरांव लोग काट के बनाया था, उसे भूइयार भूमि कहा गया। ठीक है, खूंट, खूंट, खूंट का अर्थ परिवार है। खूंट का अर्थ क्या होता है? परिवार है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, कल मतलब उरांव शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग उरांव शासन व्यवस्था। और मतलब मैं ये मतलब इसका PDF भेज दूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप लोग को मतलब इसका देखना होगा PDF, यदि इसमें यदि मतलब इमेज सही नहीं आया होगा वीडियो में, तो आप PDF से देख के पढ़ सकते हैं। इसलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।